कोरोना की महामारी के अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही थी। लोग अपने अपने घरों में कैद थे और मन बहलाने के लिए विभिन्न किस्म के नवाचारों में लगे हुए थे। महामारी ने लाखों लोगों की जान ली, कई जिंदगियों को उजाड़ दिया और हमारे देखते देखते हमारी परिचित दुनिया अजनबी सी हो गई। इस दौर का हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि सोशल मीडिया पर साहित्यिक प्रतिभाओं का विस्फोट बहुत तेजी से हुआ। उसी दौरान सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रहे साहित्य में व्याकरणिक अशुद्धियों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से फेसबुक पर पथगामिनी समूह और पेज का जन्म हुआ। इस साहित्यिक यात्रा को आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर हमारा समूह परिवार 2500 से ऊपर जा चुका है। शुरुआती दिनों में कुछ खास तकनीकी जानकारी न होने के कारण बहुत सी बाधाएं भी आईं, लेकिन लोगों ने सरल बना दिया। हमने सामान्य रूप से फेसबुक पर होने वाली साहित्यिक पोस्ट व हिंदी व्याकरण में वर्तनी दोष को लेकर जो अभियान शुरू किया था, उसमें एकल काव्य पाठ, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन, विशेष उत्सवों पर सांस्कृतिक आयोजन, जयंतियों पर उद्बोधन व कविता पाठ एवं कहानी वाचन, विशेष विषयों पर चर्चा जैसे आजादी के मायने, हिंदी की दशा दिशा, स्त्रियों के सामाजिक मुद्दे, संविधान के प्रति हमारे कर्तव्य, मानवाधिकार आयोग पर जानकारी, सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकों का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस पर युवाओं से वार्ता, अनेक विधाओं के माध्यम से हम देश विदेश तक पहुंच पाए। जैसे जैसे हम लोगों का परिवार बढ़ रहा है, हम अनेक नई नई विधाओं को जोड़ते जा रहे हैं। हम विशेष दिवसों पर साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से देश ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों से भी हिंदी बोलने वालों को आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे नाइजीरिया, अम्बुदा, बहरीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चर्चा के अंतर्गत 1 माह तक साहित्य के विशेष अवयवों पर विशेष चर्चा 4 श्रृंखला में की गई। इस मंच से कला साहित्य भी अछूता नहीं रह सका। बदकही शीर्षक से पटल के उपसंपादक श्री पंकज तिवारी के संयोजन में कला पर सफल चर्चा हुई। पिछले वर्ष हमने अपनी कार्यकारिणी समिति का भी विस्तार किया है, ताकि और अधिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सके। फलस्वरूप आज गाजियाबाद इकाई और काशी प्रांत इकाई को भी एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोनों इकाइयों द्वारा सफलतापूर्वक ऑफलाइन काव्य गोष्ठी के माध्यम से पथगामिनी और भी समृद्ध हुई है। हम विशेष दिवसों पर साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से देश ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों से भी हिंदी बोलने वालों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दुनिया में जहां भी हिंदी समझने वाले हैं, वो हमें सुन भी रहे हैं। हमने इस वर्ष एक नवीन आयोजन के तहत देश विदेश से अब तक 10 सुप्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साक्षात्कार किए। स्वतंत्रता दिवस और बाल दिवस पर बच्चों के साथ ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। लगभग सभी बच्चों ने स्वरचित रचनाएं पढ़ी, जिसमें गुजरात, बलसाड़, आजमगढ़, रायबरेली, लखनऊ और गाजियाबाद के बच्चे शामिल थे। शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्ष तक जुड़े होने के कारण मेरा ध्यान बच्चों पर सहज रूप से चला गया और बच्चों की सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बाल पत्रिका प्रकाशन की योजना ने एक आकार लिया। फलस्वरूप 23 अक्टूबर 2022 दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रथम अंक की पथगामिनी बाल पत्रिका का ऑनलाइन विमोचन किया गया, जिसमें 16 बच्चों की कविताएं और कुछ बाल साहित्य के क्षेत्र से जुड़े साहित्यकारों की रचनाएं शामिल थी। यह ई-पत्रिका त्रैमासिक है। अब तक 7 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। विदेशी धरा पर रहने वाले भारतीय प्रवासियों की भी कविता, कहानी और लेख लगभग प्रत्येक अंक में प्रकाशित हो रहे हैं। इस पत्रिका की विशेष बात यह है कि इसका आवरण पृष्ठ भी बच्चों के द्वारा ही सजाया जाता है, जिसे बिना किसी प्रकार के संशोधन के जैसा होता है वैसा ही लगाया गया। इस ट्रस्ट को शिक्षा में सुधार के लिए मेरे पिताजी के नाम पर बनाया गया है।
इसका नाम जनार्दन शैक्षणिक सेवा समिति है। इस यज्ञ में पदगामिनी के माध्यम से साहित्य सेवा के मार्ग पर अपनी छोटी सी समिधा देने के लिए हम अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़े हैं। आप सभी की शुभकामनाएं हमारे लिए संजीवनी है। फिल्म निर्माता श्री देव कृष्ण गुप्ता, संस्थापक श्रीमती मंजुला श्रीवास्तवा, विशेष आभार संपादक श्री पंकज तिवारी और श्रीमती रेणु राय, राष्ट्रीय परामर्शदाता डॉक्टर विजय तिवारी किसलय, संगठन मंत्री श्री महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार, गाजियाबाद इकाई अध्यक्ष श्रीमती संध्या सेठ, वाराणसी इकाई अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार। विशेष धन्यवाद फिल्म निर्माता श्री देवकृष्ण गुप्ता, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले विशेष रूप से सशक्त और सहयोगी हाथों को नमन है। धन्यवाद।